Good morning, guys. It's 11:33 a.m. on the clock as I speak, and you guys must be wondering how come Om is uploading a video at such odd timings. So, see, actually, I have booked my position. Those who are unaware of my position, you guys can join my Telegram channel and can listen my previous voice notes. So you'll come to know I was short on market for last 2-3 days. So, what's really going on in the market, and how I predicted this fall? See, it was a big question mark for everyone कि सर आपको कैसे पता था मार्केट नीचे आ जाएगा, and I was holding a very huge quantity, to be honest, and I have fully booked my position. I was not expecting that I'll get such a big gap down, but अगर मार्केट ने दे दिया 700-800 पॉइंट मेरे को गैप डाउन में ही मिल गए, सो आई प्रेफर बुकिंग माई प्रॉफिट, और अगर फर्दर भी अगर फॉल आना होगा देन आई विल पार्टिसिपेट इन दैट फॉल, ठीक है। सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज दिस, दैट सर आपको कैसे पता था कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा फॉल आने वाला है, ठीक है। सी, मेरे पास ना कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है। मैं बस एक सिंपल एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। और अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने चीज़ें सीखी हैं मार्केट के अंदर, मैं बस उन चीज़ों को ही शेयर करता हूँ, दैट्स इट। और उनके बिहाफ पे अपनी खुद की पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ा जो मेन डाउट ये था कि थर्सडे वाले दिन आई गेव एवरी वन ऑफ यू, I'll show you. Let's just check कि एक्सपायरी वाला दिन जो था उस दिन डेट क्या थी, ठीक है। सो ये था एक्सपायरी वाला दिन, एंड इट वाज 25th of August. सो इस दिन आई टोल्ड यू गाइस कि कुछ खास मूवमेंट आया नहीं है अभी तक मार्केट के अंदर। सो यहाँ पे मैंने एक वॉइस नोट ड्रॉप करा था। लेट मी जस्ट शो यू दैट थिंग। 25th of August ओवर हिम। सी, आई टोल्ड यू बोरिंग मंथली एक्सपायरी, ऑलराइट। और फिर मैंने एक वॉइस नोट डाला जिसके अंदर मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन करी, ठीक है। और लकीली मेरे को दिखा मार्केट के अंदर फॉल आ रहा था, फॉल आते हुए तो मैंने मार्केट के अंदर एंट्री ली, ठीक है। सो अब देखो सीन ये है कि हाउ कैसे पता चला। देखो मैं ना कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं यूज करता। आप सिंपली अगर चार्ट को देखोगे, और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या बन रहा है, यू कैन सी कि यार एक ये प्रीवियस सपोर्ट हुआ करता था, अब वहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, और मार्केट यहाँ पे मेरे को डबल टॉप दिखा रहा है, दैट्स। मैंने और कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगाया, सिंपल मेरा एनालिसिस था। हाँ, नो डाउट टू इट कि मैं जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चालू हुआ था ना, ये डबल टॉप बना के, मैं यहाँ से शॉर्ट हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है। बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ में शॉर्ट हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है। ये मेरा खुद का एक बनाया हुआ मेरा लेवल है 7984 का, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहीं पे रुकेगा, एंड मार्केट हॉल्टेड ओवर है। रुका क्या, मार्केट के अंदर वहां से सेलिंग आई। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसी सेलिंग आएगी, बट आई, तो मैंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। डबल टॉप यहाँ भी बना था, तो मैंने ये भी जो मेरी पोजीशन चल रही थी, मैं इस पोजीशन को अपना ऐड करता गया करता गया करता गया, ठीक है। देन बाइंग आती है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बताया था, अपनी एक वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था, प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर, कि ये जो फॉल आ रहा है मार्केट के अंदर, आपको एक बाइंग आती हुई दिखेगी, एग्रेसिव, बहुत अच्छी बाइंग। आपने ये नहीं सोचना कि ये जो बाइंग आ रही है मार्केट को फिर से वापस ऊपर की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। पूरी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी थी। अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों को शो भी करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओवर हियर। ये रहा हमारा यूट्यूब, और जहाँ पे हमारा चैनल, ओके, वीडियोस में जाके, ठीक है। हाँ, सो ये था हमारा वो वीडियो मार्केट एनालिसिस का, जिसके अंदर मैंने आपको टोटली एक्सप्लेन करी हुई थी सारी चीजें। एक बार जाके ना इस वीडियो को देखो और समझो कि मैंने आपको किस हिसाब से सारी चीजें बताई थी, ठीक है। आपको ज्यादा ये नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैंने करके आप लोगों को बताई हो कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं। एक बार जाके आप इस वीडियो को वॉच करो, ढंग से देखो कि यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने आपको क्या कंसेप्ट समझाया है। मैंने प्रॉपर एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था, फिबोनाची वगैरह सब कुछ यूज करके। इस वीडियो को एक बार जाके देखो, ठीक है। और जो जो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को चीजें बताई टिल डेट, वही चीजें हुई हैं, ठीक है। एंड यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि सर आपने वीडियो डाला था 23rd of August को, उसके बाद कोई वीडियो देखो। मैंने आपको एक प्लान दे दिया इस वीडियो के अंदर, अब उस प्लान के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी तो मैं बताऊंगा ना आपको। जब कुछ मॉडिफिकेशन ही नहीं करनी तो मैं क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं कि एक वीडियो 15-20 मिनट का एक वीडियो डाल दूं, आप लोग भी बैठ के देखो, अरे यार ये सेम ही तो चीज़ है, पिछले वीडियो में भी यही बताया था, ठीक है। पूरा ये मैंने एक बार आपको एनालिसिस पूरा दे दिया। मार्केट उसी के बिहाफ पे, मतलब जैसा हमने सोचा वैसा ही मार्केट बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है।
सो बार बार वीडियो डालने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता, दैट्स वाई मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। ठीक है, नो डाउट मेरे को सैटरडे संडे एक वीडियो अपलोड करना था, जो कि मैं आज अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, ये मेरे को एक दो दिन पहले अपलोड करना था, बट आई वॉज बिजी समवेयर, सो मेरे को टाइम नहीं लग पाया, प्लस गेस्ट वगैरह आ गए थे, वीकेंड्स पे गेस्ट आ जाते हैं, देन वी हैव दिस इंडिया पाकिस्तान का मैच, सो टोटली आई वॉज टोटली इंगेज इन ऑल सच थिंग्स, सो इसलिए मैं कर नहीं पाया, इसलिए मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। सो गाइस कुछ खास वो नहीं था, ठीक है, नॉर्मल चीजें थी, मार्केट काफी ओवरस्ट्रेच था, मेरा एक ही लेवल था 7984 का, जो कि मैंने फिबोनाची और गैन को यूज करके लेवल निकाला था, और बहुत पहले निकाल लिया था, एक दो महीने पहले मैंने एक लेवल निकाल लिया था, जब मार्केट नीचे के लेवल्स पे था ना, यहाँ कहीं मैं आपको बता देता हूँ, जब मार्केट यहाँ कहीं नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, मैंने तभी ये लेवल निकाल लिया था कि इन फ्यूचर जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो हो सकता है वहां पे मेरे को मौका मिले, वो मेरे को मौका मिला भी। प्लस अगर आप बड़े चार्ट्स पे भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि वी गॉट अ गुड बेयरिश इनगल्फिंग, सो बेयरिश इनगल्फिंग मिलने के बाद अच्छा खासा फॉल आता है, मार्केट एक पुल बैक लेता है, अगेन मार्केट के अंदर ये बढ़िया अच्छा खासा एक फॉल आता है। सो इट वाज जस्ट लाइक दिस कि मेरे पास कुछ जादू की छड़ी नहीं थी, हाँ आप ये बोल सकते हो लेवल थोड़ा सा मैजिकल था, ये आप लोग शायद नहीं निकाल सकते लेवल, बट एनीवेज इस लेवल का कुछ खास रिलेवेंस हुआ भी नहीं, अगर आप देखोगे कुछ खास रेलेवेंस नहीं है, आपने नॉर्मल एक डबल टॉप बना है, डबल टॉप पे आप मारो शॉट, यहाँ पे भी अगेन जो मैंने एक्सपायरी पे भी जो अपनी क्वांटिटी के अंदर मैंने एवरेजिंग की, वो भी मैंने जो यहाँ पे करी है, डबल टॉप देखने के बाद कर दी एवरेजिंग, अगले दिन मार्केट गैप अप खुला, मेरे को और अच्छा प्राइस मिला, मैंने और एवरेजिंग करी, और आज फाइनली जब मार्केट ओपन हुआ नीचे के लेवल्स पे, आई वाज इन बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के ट्रेड के अंदर था मैं, तो आज जैसी मार्केट ओपन हुआ इतना गैप डाउन, आई राइट अवे बुक माय प्रॉफिट्स। ठीक है, सो ये था मेरा एनालिसिस, कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं था guys, ठीक है, जो आप लोग सोचते हो ना कि बहुत कुछ फैंसी चीजें होती होंगी, कि हम एक ट्रेडर हैं हम पैसा बना लेते हैं मार्केट से, कुछ फैंसी चीजें हम यूज करते होंगे, कोई स्ट्रैटेजी होती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है, और सिंपल चीजें मार्केट के अंदर वर्क करती हैं। ठीक है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही चीजें बताता हूँ, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं काफी ज्यादा वो एक्साइटमेंट में होते हैं कि हमारे को ज्ञान की चीजें सीखनी है, ये करना है, मैं सिंपल कहता हूँ यार, सिंपल कह रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल एनालिसिस आता है ना, आपको ज्ञान सीखने की भी जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, नो डाउट ज्ञान की कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मैं चाहूंगा कि हर कोई सीखे, कि टाइम पिवट्स हमारे को निकालना है, हमें पता चले कि किस टाइम पे कौन सी चीजें किस हिसाब से वर्क करती हैं, वो मेरे को चीजें अच्छी लगती हैं, वो चीजें सही हैं बढ़िया हैं, बट आप टोटली ज्ञान के ऊपर चले जाते हो, आप ये चीज इग्नोर कर देते हो कि जो हमारा बेसिक है ना, जैसे बोलते हैं ना एक बिल्डिंग की नींव होती है, आप अपने ना वो फाउंडेशन को भूल जाते हो, ये हमें पहले टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस ये सारी चीजें हैं, अगर आप इनमें स्ट्रांग हो उसके बाद फैंसी चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज यूज करते हो मार्केट के अंदर। अब देखो मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई, यहाँ पे कोई फैंसी अगर आपको चीज लगी हो तो मेरे को बताओ, 2 बार डबल टॉप्स देके मैंने शॉर्ट करा। ठीक है, पर्सनली मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना चाहता था, आप लोग निफ्टी को भी कर सकते थे, ठीक है, दोनों इंडेक्स गिरे हैं, ऑल राइट, और पुल बैक लिया जब मार्केट ने, मैंने आपको वो भी अवेयर किया था कि एक बहुत एग्रेसिव बाइंग आएगी, खुश मत होना, ये वापस से नीचे आ जाएगा मार्केट, वही चीज सेम हुई, सही सारी चीजें मैंने आपको पहले से बताई थी, जब वो चार्ट के ऊपर हुई ना बस मैंने उस पर रिएक्ट करा और कुछ नहीं करा। सो ये था मेरा एनालिसिस, ऐसे मैंने के फॉल को प्रेडिक्ट किया था मार्केट के अंदर, एंड आई मेड सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी ओवर देयर। और मैंने अपने वॉइस नोट के अंदर, जो मेरा प्रीवियस वॉइस नोट था, यहाँ पे जो लास्ट मैंने वॉइस नोट डाला था ओवर हेयर, ठीक है, ये 12 मिनट का 2 मिनट का, ये जो मैंने जो 12 मिनट वाला है इसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्या मेरी पोजीशन थी, आई एक्सपोर्ट समवेयर अराउंड 60 लाख रुपीज, और उसके अंदर बहुत अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट किया, प्लस जब मार्केट क्लोज हो रहा था फ्राइडे को, मैंने एक ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड लिया वहाँ पे, कि मैं पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ इन द मनी, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट समझ लो आप उसको, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया हुआ था अच्छा खासा, 39,000 की कॉल के अंदर मैं बैठा हुआ था, मेरे को वहां पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और इट्स लाइक कि बहुत अच्छा खासा कमा लिया है आज ही मैंने। अब मे भी हो सकता है कि मैं कुछ खास अब ट्रेड्स लूँ ना, मतलब जबरदस्ती के मैं ट्रेड्स नहीं लूंगा, मेरे को जो दिखेगा ट्रेड वर्क करता हुआ जहाँ पे मेरा 5 स्टार सेटअप होगा मैं वहां पे ट्रेड करूंगा, दैट्स इट।
एक चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी इसके अंदर, इतनी बड़ी पोजीशन होल्ड करने में, जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, वो था आरएसआई। ठीक है, आई शो यू कि मैंने आरएसआई को कैसे किस हिसाब से यूज किया था। ओवर हियर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग ओवर हियर। इसको मैंने बहुत यूज करा था अपने ट्रेड के अंदर, बहुत ज्यादा इसके बिहाफ पे मैंने अपनी क्वांटिटीज बढ़ाई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। या ठीक है, इसे हटा देते हैं। दैट्स सी, आरएसआई का ना कंसेप्ट होता है, एक तो रेंज शिफ्ट का कंसेप्ट होता है कि आपकी रेंज शिफ्ट होती है आरएसआई की। ठीक है, आप वो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि भाई रेंज शिफ्ट हो रही है। देन अगेन देयर इज दिस कंसेप्ट जो आपने देखा होगा, आप लोग को पता होगा, ओवरबॉट। कि बोलते हैं कि अगर उसकी वैल्यू 80 हो जाए, 80 अबव हो जाए, तो उसे ओवरबॉट बोलते हैं। तो वहां से आपको एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखता है। ठीक है, सो सेम कंसेप्ट यहाँ पे था कि हमारा आरएसआई वाज अबव 80 और ओवरबॉट सिनेरियो था, तो ऑब्वियसली आरएसआई को यहाँ से नीचे आना ही था। तो मतलब मोमेंटम गिरना ही था मार्केट का, तो मार्केट को नीचे आना ही था। ठीक है, सो एक चीज ये थी बेरिश की। देन सेकंडली देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ रेंज शिफ्ट। सो वो एक अलग चीज है। ठीक है, वो कभी आपको फिर कभी बताऊंगा। देन देयर इज दिस कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट, विच इज कॉल्ड स्विंग फेलियर। स्विंग फेलियर क्या होता है कि यार आरएसआई ने एक स्विंग बनाया है यहाँ पे, ठीक है, और ये स्विंग टूट गया। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करो कि आरएसआई ने यहाँ पे एक लो बनाया, ठीक है, ऊपर गया, और दोबारा से जब नीचे आया, ठीक है, इस बार प्राइस नहीं टूटा। देखो आप इस दिन अगर आप ध्यान से देखोगे, तो प्राइस ने स्विंग लो नहीं तोड़ा। प्राइस ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया, ये स्विंग हाई बनाया, उसके बाद प्राइस ने स्विंग लो नहीं तोड़ा, बट आरएसआई ने स्विंग लो तोड़ दिया अपना। ठीक है, सो ये जब स्विंग फेलियर बोलते हैं इसको, जब ये फेलियर हुआ, ये प्रीवियस स्विंग लो टूटा आरएसआई का, मेरे को और ज्यादा कन्विक्शन मिल गया कि हाँ, अब प्रीवियस मतलब और मोमेंटम गिरता जा रहा है मार्केट का। सो मार्केट बहुत आसानी से ये वाला स्विंग लो भी तोड़ देगा। ठीक है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एकदम गैप डाउन के अंदर ही टूट जाएगा, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अच्छा खासा ओपन होगा, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा, उसके बाद नीचे जाके तोड़ देगा। बट मार्केट ने तो सीधा ही आपको टारगेट्स दे दिए ओपनिंग के टाइम पे। ठीक है, सो आरएसआई ने बहुत हेल्प करी थी इसके अंदर मेरी, प्लस जो नॉर्मल प्राइस एक्शन होता है मैंने उसको यूज किया था, दैट्स इट। और मेरे पास कोई कुछ खास जादू जादू की छड़ी नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो कोई स्ट्रैटेजी वगैरह लगाई हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था मेरे इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। अब बात कर लेते हैं कि आगे चल के मार्केट के अंदर अब हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, सो सिंपली आई विल शो यू 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं आऊँ और अगर मैं अपने कुछ लेवल्स को रिवाइज करूँ। सो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा ना, मैंने मतलब निफ्टी पे उतना ध्यान दे नहीं रहा था, तो मैंने इसके लेवल्स अच्छे से रिवाइज नहीं करे हैं। सो मैं लेवल्स आप लोगों के सामने ही मैं फ्रेश लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ थोड़े बहुत, जो कि आपको हेल्प कर देंगे। सो अगेन वी हैव अ लेवल ओवर हियर। ठीक है, एंड एक बार अर्ली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं किस हिसाब से कैसे लेवल्स वर्क कर रही हैं। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ से बाइंग आई है, ग्रेट। 200 EMA भी है यहाँ पे, ग्रेट, नॉट एन इशू। और इस लेवल को यहाँ से हटा देते हैं, इज नॉट मेकिंग सेंस एनी मोर। ऑल राइट, सो थिंग्स ओवर हियर आर नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड, बट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड और लेवल्स को रिवाइज करना पड़ेगा, दैट्स इट। सो बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी के तो खैर मैंने लेवल्स रिवाइज कर रखे हैं, आप इन सब लेवल्स को अपने आप ही आप नोट कर सकते हो। ऑल दीज लेवल्स आर मेकिंग सेंस। और प्रीवियसली मतलब यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट था, जहाँ से मार्केट आज ऊपर उठना चालू हो गया ऑलरेडी। सो एक ही लेवल है, इसको मार्क कर सकते हैं कि अगर ये टूटता है लेवल इन फ्यूचर, तो और फर्दर हमारे को सेलिंग आती हुई दिखेगी। इस लेवल को मैं चाहूंगा अभी यहाँ से हटाना। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं। देन अगेन ओवर हियर वी हैव सम लेवल्स, कुछ न्यू लेवल्स बनते हुए जा रहे हैं मार्केट के अंदर। ये फिबोनाची का लेवल था, अब हम इसे हटा देते हैं। प्राइस एक्शन के लेवल्स हमारे को अच्छे खासे मिल रहे हैं। सो इंट्राडे के लिए क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेंज बन रखी है निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, सो दिस इज द रेंज, मार्केट ने रेंज बना दिया है। अब करना क्या है मेरी बात को ध्यान से सुनना अब आप लोग। ठीक है, मैं कुछ शो कर देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ओवर। ठीक है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट, सो पर्सनली आई बिलीव कि दिन का जो हाई है, आज का जो दिन का हाई है, आई डोंट थिंक सो कि मार्केट अपने दिन के हाई को तोड़ेगा। ठीक है, बस दिस लेवल ओवर हियर,
अगर मैं चेक करूँ तो 38406, सो 38,400 मान लो मोटा मोटा। सो 38,400 का जो लेवल है कैन बी अ गुड रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी, और यहाँ से आपको अच्छा खासा सेलिंग आता हुआ दिख सकता है। अगर मौका मिलता है मार्केट के अंदर आपको शॉर्ट जाने का, तो अगर देखा जाए तो आज निफ्टी ज़्यादा वीक है बैंक इन कंपैरिजन, सॉरी बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, निफ्टी स्ट्रांग है। सो अगर आप शॉर्ट करने का मौका मिलता है, इंट्राडे शॉर्ट जाना है, तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, दिन के हाई के बाद शॉर्ट करेंगे। अगेन मे भी हो सकता है आपको सिनेरियो मिले ऐसे डबल टॉप बनता हुआ, तो दिन के हाई के पास एक बेरिश प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन लेके आप शॉर्ट कर सकते हो, और दिन के लो तक का टारगेट बना सकते हो। अच्छा खासा आपको एक ट्रेड बनता हुआ दिख सकता है। पर्सनली आई वुड सजेस्ट यू बैंक निफ्टी को ट्रेड करना, इजी टू ट्रेड है फिलहाल। निफ्टी के अंदर थोड़े मिक्स रिएक्शंस आपको आते हुए दिखेंगे, रीजन बीइंग कि आईटी सेक्टर है हमारे पास, ऑटो सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, वो इसको थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे ड्राइव कर सकता है। और अगर देखा जाए तो आई थिंक, हाँ देखो एफएमसीजी अभी भी ऊपर है, एफएमसीजी इज अप, ऑटो भी सॉर्ट ऑफ फ्लैट ही है, एनर्जी भी फ्लैट ही है। तो देखो इतने सारे सेक्टर्स हैं जो कि निफ्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर शॉर्ट जाने का मौका मिलता है तो हम शॉर्ट जाएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। इसको ऊपर के लेवल्स पे जाने दो, जब तक ये हमारा निफ्टी यहाँ तक आएगा ना इस लेवल तक, यहाँ तक ऊपर तक जाता हुआ, तो तब तक हमारे को बैंक निफ्टी पे डबल टॉप मिल जाएगा। इसे यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगी थोड़ी सी भी, अगर इसे रेजिस्टेंस मिली तो आपको बैंक निफ्टी नीचे आता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। सो बैंक निफ्टी को हम यहाँ से कंफर्मेशन लेके बैंक निफ्टी को हम वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखना, प्लस एग्रेसिव कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट मंडे को ही बहुत ज्यादा गैप ओपन हो गया है, गैप डाउन मोर देन 2% का गैप था। सो एग्रेसिव ट्रेड्स आपको नहीं मिलने वाले, एक चीज का ध्यान रखना। और जब इतने बड़े गैप्स क्रिएट होते हैं तो मार्केट यूजुअली वॉलेटाइल हो जाता है, ठीक है। सो वॉलेटिलिटी से अगर बेनिफिट कर सकते हो, वेल एंड गुड। और वर्टिलिटी से बेनिफिट करने का मतलब ये होता है कि आप स्ट्रैडल्स करो, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल्स, मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस की पुट और कॉल दोनों को शॉर्ट कर दो। सो वॉलेटिलिटी अगर होगी मार्केट के अंदर तो आप पैसा बनाओगे अच्छा खासा, ये सिनेरियो होता है, ठीक है। बट मैं अभी उसको भी ट्रेड नहीं कर रहा बिकॉज अच्छा खासा आई हैव बुक प्रॉफिट्स। अब मैं बस पीसफुली बैठा हूँ, कोई मेरे को बढ़िया ट्रेड मिलेगा देन ओनली आई विल ट्रेड। प्लस वन मोर थिंग, अ ह्यूज अपडेट दैट आई वांटेड टू गिव यू ऑल इज दिस दैट मैंने आप लोगों से अपनी वीडियो में पूछा था about TTM consultancy, wherein I'll be providing you with all my personal trades, with all my trade ideas, investment ideas, और मैं आप लोगों के साथ अपने ट्रेड शेयर करूंगा, प्लस पूरा एनालिसिस शेयर करूंगा कि किस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। सो आप लोगों ने कमेंट में बोला था कि यस यू आर रेडी फॉर दैट थिंग, सो आई हैव कम अप विद द प्रोजेक्ट टीटीएम कंसल्टेंसी। टेलीग्राम पे आपको सारे उसके अपडेट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज द थिंग, टीटीएम कंसल्टेंसी, ठीक है। सो अगर बात की जाए अबाउट टीटीएम कंसल्टेंसी, what you will get intraday trade ideas, swing trade ideas, selected penny stocks, investment picks, crypto trade ideas, accuracy कितनी है, 75 to 85% accuracy रहती है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कि किस हिसाब से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो पोर्टफोलियो को, डेली मार्केट एनालिसिस। तो मार्केट एनालिसिस का ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, सो ये मैं डेली नहीं डालता, बट टीटीएम कंसल्टेंसी के लिए मैं डेली ये अपलोड किया करूंगा, ठीक है, जो कि मेरे कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स को ही अवेलेबल रहेगा, ठीक है। बाकी जो चार्जेस वगैरह हैं सब यहीं पे ही हैं। अगर आप लोगों को इनरोल करना है, बट यू हैव टू डू इज जस्ट गेट इन टच विद मी ऑन व्हाट्सएप, यहाँ पे नंबर है, ये मेरा ही व्हाट्सएप है, आप मेरे को व्हाट्सएप करो। जो भी आप लोगों के डाउट्स है रिगार्डिंग टीटीएम कंसल्टेंसी यू कैन आस्क मी। और अगर आपको करना है, यू जस्ट वांट टू गिव इट अ ट्राई, तो एक मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ ट्राई करो, दैट विल कॉस्ट यू ओनली 1000 रुपीज। सो मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ एक बार ट्राई करो और चीजें समझने की कोशिश करो। अगर आपके हिसाब से चलता है, ठीक है, हाँ यार मेरे को समझ आ रहा है, इट्स टोटली अप टू यू, आप क्वार्टरली ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, आई होप आपको मेरा ट्रेड आइडिया जो था वो समझ में आ गया होगा, क्यों मैंने शॉर्ट करा इतना हैवी। देन अब इंट्राडे में क्या करना है वो चीज आपको बता दी, टीटीएम कंसल्टेंसी के बारे में मैंने आपको अपडेट दे दिया, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ। कोई और अगर फर्दर मॉडिफिकेशन रहेगा तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहीं पे मैं आपको अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना हुआ मैं आपको वहीं पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो हिडन चार्जेस, आप वहाँ आके आराम से ऑनबोर्ड हो सकते हो और मेरे अपडेट्स ले सकते हो। So that's it for now guys, we'll see you in some other video, till then take care, अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा, so you'll be successful in your life, bye bye guys।